आज की कहानी का नाम है अर्ध का न्याय। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यह एक ऐसे फैसले की कहानी है जिसने सच मानिए भाग्य को ही बदल कर रख दिया। तो ये कहानी असल में 3 स्तंभों पर टिकी है। एक माँ, उसका एक बेटा और एक ऐसा फैसला, एक ऐसा नामुमकिन फैसला जिसे लेना शायद किसी के भी बस की बात ना हो। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो कहानी हमें ले चलती है रामपुर नाम के एक छोटे से शांत से गांव में। यहीं रहता था वीर अपनी मां शारदा के साथ। और यहीं उनके बिल्कुल शांत से जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था। अब देखिए, वीर कोई राजा महाराजा या कोई बड़ा योद्धा नहीं था। वो तो बस एक सीधा साधा मेहनती लड़का था जिसकी दुनिया अपनी मां में बसती थी। मां शारदा थोड़ी कमजोर थी, तबीयत ठीक नहीं रहती थी, पर वीर को देखते ही उनका चेहरा खिल उठता था। जिंदगी बहुत सादी थी, पर उनका प्यार वो अनमोल था। एक ऐसा मजबूत अटूट बंधन जिसने दोनों को जोड़ रखा था। और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। शारदा घर के बाहर कुछ काम कर रही थी कि एक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। बस देखते ही देखते उनकी पूरी दुनिया जैसे उजड़ने की कगार पर आ खड़ी हुई। अब जब मां को बचाने की हर उम्मीद टूटती जा रही थी, वीर को किसी ने एक साधु के बारे में बताया। वो भागा भागा उनके पास गया, पर साधु की मदद मुफ्त नहीं थी। उसके साथ जुड़ी थी एक बहुत ही कठिन शर्त। साधु ने वीर को एक रास्ता दिखाया। उन्होंने बताया कि उसकी मां की जान एक खास फल से बच सकती है, लेकिन वो फल मिलता था एक रहस्यमयी जगह, संतुलन लोक में। और बात सिर्फ वहां जाने की नहीं थी। उस फल को वापस लाने के लिए उसे 7 दरवाजों को पार करना था। और हां, एक नियम था, एक ऐसा नियम जिसे वो किसी भी कीमत पर तोड़ नहीं सकता था। और वो शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि लौटते समय हर दरवाजे पर उसके पास जो कुछ भी होगा, उसका ठीक आधा, ना एक कम ना एक ज्यादा, उसे वहां के रक्षक को देना ही होगा। जरा सी भी चूक और मतलब मौत। ये इस कहानी का सबसे बड़ा पेंच का। लेकिन मां के लिए वीर कुछ भी करने को तैयार था। वो हर शर्त मान गया। वो संतुलन लोक पहुंचा, उसने फल हासिल किया और अब शुरू हुई उसकी वापसी की यात्रा, उन 7 दरवाजों से होकर जहां उसकी सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। अब संतुलन लोक में एक पेड़ से एक रहस्यमयी आवाज आती है। वो आवाज वीर को सलाह देती है कि अगर हिसाब सही रखना है तो ठीक 64 फल तोड़ लो। वीर ने उस आवाज पे भरोसा किया, ठीक वैसा ही किया और 64 फल लेकर बढ़ चला पहले दरवाजे की तरफ। तो पहले द्वार पर वो पहुंचता है 64 फलों के साथ। शर्त के मुताबिक उसने ठीक आधे यानी 32 फल रक्षक को दे दिए। अब उसके पास बचे 32। दूसरे दरवाजे पर पहुंचने पर उन 32 में से भी आधे यानी 16 फल उसे देने पड़े। अब उसके हाथ में सिर्फ 16 फल थे। हिम्मत अभी भी बाकी थी। तीसरे द्वार पर 16 का आधा 8 फल चले गए। हिसाब बिल्कुल सही चल रहा था, पर फल तेजी से घट रहे थे। चौथे द्वार पर अब उसके पास केवल 8 फल थे, जिनमें से 4 और चले गए। हर कदम पर उसकी उम्मीद भी जैसे आधी होती जा रही थी। पांचवें द्वार पर 4 में से 2 फल देने पड़े। हिसाब अब भी सटीक था, पर अब फल बहुत ही कम बचे थे। छठे दरवाजे को पार करने के बाद वीर के हाथ में सिर्फ 2 फल थे, सिर्फ 2। और वो पहुंचता है आखिरी यानी 7वें दरवाजे पर, जहां उसकी असली परीक्षा इंतजार कर रही थी। 7वें और आखिरी द्वार पर उन 2 फलों में से एक फल उसने रक्षक को दिया और एक अपने पास रख लिया। गणित का, हिसाब का इम्तिहान उसने पास कर लिया था, पर क्या असली परीक्षा यही थी या कुछ और बाकी था? और जैसे ही वीर ने 7वां दरवाजा पार किया, एक चमत्कार हुआ। सारे रक्षक अपने श्राप से मुक्त हो गए। वो असल में रक्षक नहीं बल्कि श्रापित राजकुमार थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। हिसाब की परीक्षा खत्म हुई थी, पर अब शुरू होने वाली थी भावना की, इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा। तभी पेड़ से फिर वही रहस्यमयी आवाज गूंजती है और वो वीर से एक आखिरी सवाल पूछती है। वीर, ये जो एक फल तुम्हारे हाथ में बचा है, ये तुम्हारी मां का है, ये तुम्हारा? वीर ने एक पल, एक लम्हा भी नहीं लगाया। उसने जवाब दिया, अगर मेरी मां ही नहीं बची तो मेरे इस जीवन का क्या मतलब? इसका कोई अर्थ नहीं। ये भल मां का है। ये था उसका निस्वार्थ प्रेम, जो हर हिसाब किताब से, हर गणित से बड़ा था। और जैसे ही वीर के मुंह से ये शब्द निकले, वो आखिरी फल एक तेज रोशनी में बदल गया।
उसी पल साधु वहां प्रकट हुए और उन्होंने उस रोशनी से एक औषधि बना दी। वीर के सच्चे निस्वार्थ प्रेम ने आज असंभव को भी संभव कर दिखाया था। वीर वो दवा लेकर अपने गांव लौटा, उसने अपनी मां को बचा लिया और इस पूरी घटना ने हमेशा हमेशा के लिए न्याय की एक नई परिभाषा लिख दी। मां तो ठीक हो गईं, उधर जो राजकुमार श्राप से मुक्त हुए थे उन्होंने वीर को अपना राजा बनाना चाहा, पर वीर ने साफ मना कर दिया। उसने राजपाट नहीं मांगा, उसने बस एक ही चीज मांगी कि दुनिया में किसी और मां को कभी ऐसा दुख न झेलना पड़े। और बस उसी दिन से लोग उसे राजा वीर नहीं बल्कि न्याय का बेटा कहकर पुकारने लगे। तो फिर अर्ध का न्याय का असली मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सच्चा न्याय वो सिर्फ आधा आधा करने का हिसाब नहीं है, वो सिर्फ गणित नहीं है। सच्चा न्याय तो भावना है, एक एहसास है, और वो पैदा होता है निस्वार्थ प्रेम से। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि जहां सच्ची निष्ठा हो, जहां निस्वार्थ प्रेम हो, वहां नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है, क्योंकि आखिर में सत्य और प्रेम से बड़ी ताकत इस दुनिया में और कोई नहीं है।